देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का जो रंग है वो बिल्कुल अलग है। पूरे हिंदुस्तान की खुशबू यहाँ मिलती है। लेकिन अगर हम सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो मुंबई में ऐसे बहुत सारे आयोजन होते हैं जिससे पूरा समाज जुड़ता है। और यही कारण है कि आज बिहारी फ्रंट का जो सफ़र है छठ पूजा को लेकर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है और ये 22वां साल है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस संस्था से जुड़े सारे लोग अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी मेन लोग हैं, उन्होंने ये तैयारी कर ली है कि इस बार के आयोजन में क्या क्या होने वाला है। और यही कारण है कि एक लंबा सफर तय करते हुए बिहारी फ्रंट ने अपने 22वें साल में कदम रखा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से एक जो सोच बनी है उत्तर भारतीयों के अंदर, और छठ पूजा को बहुत कम लोग कल तक जानते थे, लेकिन आज बहुत ही गर्व से ये कहा जा सकता है कि पूरी मुंबई के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र ये जान चुका है कि आज छठ को लेकर किस तरह का माहौल होता है। हमारे साथ अंजय जी हैं जो अध्यक्ष हैं बिहारी फ्रंट के, इनके सिंह जी हैं जो शुरुआती दौर से एक मूर्त रूप देते आए हैं इस आयोजन को। सबसे पहले तो अंजय जी से जानना चाहेंगे ये इस बार क्या क्या होने वाला है स्पेशल। इस बार स्पेशल तो नहीं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो हर बार होती है ज़्यादा करके वही होगा। और अलग से जो भी आर्टिस्ट हमारे आते हैं, मेन तो आर्टिस्ट का ही रहता है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, जो यहाँ आए वो सब बड़े आर्टिस्ट बनते चले गए। और अभी भी जो आएंगे वो भगवान करेंगे, छठ मैया करेगी, उनको भी आगे बढ़ाएं। और हमारे जितने पदाधिकारी लोग हैं, हमारे जितने सदस्य हैं छठ पूजा के, उन लोग की जब तक सहभागी नहीं हुई तब तक हमारा छठ पूजा बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी सबकी ज़रूरत है और एक तरह से सब एक बंद मुट्ठी होकर हम लोग काम करेंगे। और इसको हम जैसे इस साल मेरा 22वां साल होगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे थे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, आज के डेट में बहुत अच्छी तरह से हमारी छठ पूजा की व्रत चलता है जो घाट पर। और बिहारी फ्रंट उसके अंदर में बहुत बढ़ चढ़कर पूरे मुंबई में बिहारी फ्रंट सबसे बढ़ चढ़कर उसमें काम करती है और सबको लेकर साथ में चलते हैं। बिल्कुल, ये जो गंगा तट का जो पर्व है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समंदर का जो तट है मुंबई में जन सैलाब देखते हैं उस तरह से सागर के सामने जन सैलाब उभरता है। और एनके सिंह जी का भी बहुत लंबा अनुभव रहा है। सर सबसे पहले आपको बधाई, इस साल क्या क्या स्पेशल होने वाला है। जी देखिए, छठ पूजा बॉम्बे में स्टार्ट करने का एक यही मतलब था कि जो बिहारी भाई यहाँ रहते हैं, दिन पर दिन जनसंख्या इनको महाराष्ट्र में रोजी रोटी के लिए आते हैं, तो गांव ना जाए, क्योंकि कुछ घटना ऐसी बहुत साल पहले हो गई थी कि छठ पूजा मनाने के लिए लोग गांव जा रहे थे और ट्रेन से गिर कर के मर गए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम माँ जो अपना जन्म भूमि है, तो कर्म भूमि में ही समुद्र के सागर के नीचे ही पटना को घाट बना करके काम किया जाए। तो काम हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हैं और वो कोशिश करते हैं कि हर साल जो 22 साल, आप 23 साल पहले देखेंगे तो कोई छठ पूजा के बारे में जानता भी नहीं था, पर आज हर गांव से लेकर के शहर से लेकर के बिहार में भी लोग पहले इस तरह का प्रोग्राम नहीं करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ पूजा में नहीं करते थे, गए घाट पर और घाट से घर वापस आ जाते थे। तो हम लोगों को जो देख करके लोगों ने वो प्रोग्राम और जो भजन का कार्यक्रम करते हैं, तो उन्होंने भी आजकल बिहार का पूरा इंडिया वर्ल्ड में स्टार्ट कर दी है। और एनके सिंह का सबसे बड़ा परिचय ये भी है कि सिंह सिक्योरिटीज़ के ये मालिक हैं और पूरे देश में, देश के अलावा भी इनकी कंपनी सेवा दे रही सुरक्षा को लेकर। छठ पूजा में लाखों की संख्या में भीड़ आती है, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, उस बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, मेरे जो एक दोस्त, मेरे जिगरी बचपन का एसके चौधरी जी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सहयोग रहती है और सब जो टीम है, जो छठ पूजा की जो टीम है, उनके साथ सहयोग रहती है। वो छठ पूजा में साथ देती है। खासकर ये सुरक्षा की दृष्टि से चौधरी जी बहुत आगे रहते हैं। मैं देखा हूँ उस टाइम में कि बीमार होते हुए भी वो चल नहीं पा रहे थे, फिर भी छठ मैया के पूजा में वक्त खड़े रहे और उन्होंने छठ मैया का सुरक्षा में सहयोग किया उन्होंने। और आज भगवान की दया से वो भी सुख में हैं
और जो भी बिहार के लोग हों, चाहे कोई भी हो, महाराष्ट्र के लोग हों, अगर छठ मैया उसके ऊपर कृपा करती है तो जरूर उनका घर खुशहाल होता है। और मेरा भी घर खुशहाल है। जो इससे जुड़े लोग हैं, मैं भगवान छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ और कि उनका भी घर खुशहाल हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिंह साहब और अंजय जी का जो सफ़र है, कुल मिलाकर इस बार बहुत ज़्यादा अलग रंग दिखाने को आतुर है। और 22वां साल है, जाहिर है हर किसी के अंदर उत्साह है। और जब सुरक्षा की बात होती है तो गंभीरता से हम उसको महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरह से सिंह साहब ने कहा कि चौधरी जी का, बाकी पूरी टीम का जो सहयोग होता है, उससे हम चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। रमेश उपाध्याय जी, जिनको कोई खास परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वेट एक ऐसा कृत्य है लेखन की दुनिया में, नाट्य की दुनिया में, जिसको एक माइलस्टोन के तौर पर हमने महसूस किया है। हमारे साथ खुद है और कोषाध्यक्ष के तौर पर बिहारी फ्रंट से जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। इस बार क्या कहेंगे? हम लोग इतने 22 सालों से मना रहे हैं और शुरुआत में एनके सिंह, संजय जी, चौधरी जी वगैरह मिलकर, आप लोग मिलकर, हम लोग मिलकर जो चालू किए वो आज तक चालू है। और अब धीरे धीरे दूसरी मराठी जनता को, यूपी की जनता को, यूपी वाले भी, ईस्ट यूपी वाले भी पहले नहीं मनाते थे, अभी एमपी वाले भी मना रहे हैं। तो ये बिहारी फ्रंट ने बम्बई में छठ पूजा को स्थापित करने का पूरा काम किया और आज सब सारे लोग मना रहे हैं। और हम लोग ये छठ मैया की कृपा से सब लोग आगे बढ़े। जो भी संगीतकार आते, मनोज तिवारी हमारे गांव का, हमारे 10 किलोमीटर का है, वो उनको जब पहले बार बुलाया गया तो बोला कि भाई हम लोग जो खाली आने जाने का देंगे, हम लोग ये पैसा वैसा नहीं देंगे। लेकिन आज वो संगीतकार भी हुए, वो भी हुए और नेता भी हो गए, बहुत बड़े हो गए। तो छठ मैया की कृपा से सब लोग आगे बढ़े हैं और आज भी तन मन धन से सब लोग लगे हुए हैं पूजा करने। तो छठ मैया की महिमा है ही ऐसी कि उनकी अनुकंपा आपके जीवन पर हो जाए तो आपकी ज़िंदगी गुलजार हो जाती है। और ऐसे कई नाम हैं जो आज हस्तियां हैं और छठ पूजा के मंच पर उनको एक अलग आशीर्वाद मिला। उत्तर भारतीय सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं जयप्रकाश सिंह जी। बिहारी फ्रंट के साथ जो आपने जुड़कर इस आयोजन में अपना योगदान दिया, कैसा अनुभव रहा आपका? उत्तर भारतीय सभा छठ पूजा में अपना पूरा सहयोग देती है, क्योंकि उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता माननीय संजय अनुपम जी ने हमेशा, जब से उत्तर भारतीय सभा बनाए तब से ये कहते रहते हैं कि हम जो कुछ बने हैं वो अपने दोस्तों की वजह से बने हैं, इस उत्तर भारतीय समाज की वजह से बने हैं। इसीलिए उत्तर भारतीय सभा के और उस समाज के लोग जी जान से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय अनुपम जी के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी आगे बढ़े, हमारे समाज के सब लोग आगे बढ़े। मेरा भी लड़का राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है राष्ट्रपति के हाथ से और विश्व का प्रिंसिपल जज बना है खेल का, टोक्यो में ओलंपिक का भी चीफ एम्पायर है। तो इस तरह से सब लोग आगे बढ़े हैं और ऐसे ही जैसे हमारे भाई साहब संजय अनुपम जी कहते हैं कि हमारे सभी दोस्तों से ही हमारी ताकत बनी है। हम सब लोग उनके हर काम में कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। और जा पर कृपा छठी माता के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। छठी माता की कृपा सब पर बनी रहे और सब लोग उन पर कृपा करते रहें, ये हम छठी माता से प्रार्थना करते हैं। और उत्तर भारतीय समाज, उत्तर भारतीय सभा तन मन धन से बिहारी फ्रंट के साथ छठ पूजा मनाती रहेगी। धन्यवाद। जब भी हम सब्जी बनाते हैं या कोई भी पकवान बनाते हैं तो उसमें कई विशिष्ट वस्तुओं का एक स्थान होता है और जब सारे मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम उसका जो जायका है उसको हम महसूस कर पाते हैं। हमने सुना है कि, हमने देखा भी है कि जब छठ मैया का आयोजन होता है, छठ पूजा होती है, तब चोर और पुलिस के अंदर एक ही भावना होती है कि बस सेवा करनी है और मिलजुल कर पूरे शहर की सफाई होती है। आज हम देखते हैं कि बिहारी फ्रंट के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनको लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि कई सालों से ये मुस्लिम होने के बावजूद बिना भेदभाव के छठ पूजा के आयोजन में शरीक होते हैं। कमर हाजीपुरी साहब फिल्म इंडस्ट्री के हैं, आपका कैसा अनुभव रहा कमर साहब? आप तो बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं, बिहारी फ्रंट से भी जुड़े हैं। छठ पूजा से मैं 5 साल से जुड़ा हूँ अपनी। पहले गांव में, गांव के तालाब पे, फिर हाजीपुर में जब कॉलेज में पढ़ने लगा तो गंडक नदी के किनारे जुड़ गया और जब मुंबई में फिल्म डायरेक्टर बना तो समुद्र के किनारे से जुड़ गया। और जब से संजय जी के साथ हूँ, दोस्त हैं, वो किसी पार्टी में रहे, हम उनके साथ रहते। मेरी पार्टी नहीं, मैं संजय जी के पार्टी का आदमी हूँ
और छठ पूजा में मैं दिल से और संजय जी के साथ दिल से जुड़ा हूँ। तो शिवसेना में तभी भी मैं था, कांग्रेस में भी है तभी, अभी कहीं और जाए तभी भी मैं उनके साथ रहूँगा भाई। देखिए, कहीं ना कहीं से जो समाज की जो संरचना है, सामाजिक ढांचा है, उसमें हर किसी का योगदान होता है। निचले स्तर से मध्यम स्तर तक, फिर उच्च स्तर पर आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी जो पूरी टीम है उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। सलीम खान साहब हैं जो हाजी हैं और लगातार छठ पूजा के आयोजन से जुड़ते रहे हैं। कभी वो हमारे लिए गमछा लाते हैं, कभी हमारे लिए टोपी लाते हैं, कभी बैज लाते हैं, कभी कुर्ता की बात करते हैं। और एक मुस्लिम होने के नाते जो हज यात्रा कर चुके हैं, आज भी उसी शिद्दत से छठ मैया की सेवा में लगे हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहेंगे, बिहारी फ्रंट का 22वां साल है। छठ पूजा त्यौहार एक धार्मिक आस्था और पवित्रता का त्यौहार है। हमारे बिहार के लोग यहाँ बहुत दिक्कतें होती थी, 22वां साल है, अभी तो काफ़ी सुधार हो चुका है। और इस छठ पूजा को जिस तरह से यहाँ से महाराष्ट्र में गणपति भगवान की पूजा होती है, जो दर्जा उनको प्राप्त सरकार की तरफ से है, वो छठ पूजा को भी दी जाने लगी है। अब तो सरकार भी हमारी मदद के लिए हर एक तरह से तैयार रहती है। मैं आगे और भी इसमें जो भी दिक्कतें रहती छठ व्रतियों के साथ में और छठ मनाने वाले जो व्यवस्था करते हैं उनके साथ में हमेशा उनके कंधे से कंधा मिला के रहता हूं। और कुछ जो दिक्कतें आती हैं तो मेरा अगला भी कुछ कोशिश है कि जो अभी बहुत भीड़ होने लगी है, तो जो दूर दराज के लोग हैं उन्हें छठ तालाब का भी हमारी कोशिश हो रही कि छठ तालाब भी उन्हें बना करके उन्हें सुविधा दिया जाए। ये हमारी आगे भी कोशिश है। कोशिशें ही कामयाब हुआ करती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। हमने देखा कि इस देश में क्या क्या वादे किए जाते हैं, भले ही कोई पार्टी हो, लेकिन जनता जिस दिन खुश होती है उसी से एक आशीर्वाद मिलता है। छठ पूजा के गीत से कहीं ना कहीं से पूरे मोहल्ले का असर जो है वो बदल जाता है। संतोष झा हैं जो लगातार लंबे समय से बिहारी फ्रंट से जुड़े हैं। संतोष, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चाहेंगे कि छठ मैया को अगर कोई याद करना हो तो कैसे गीत से याद करेंगे? मारे बौरे सुगवा धनुष से, सुगबा गिरी मोर छाय, सुगबा गिरी मोर छाय। मारे बौरे सुगवा धनुष से, सुगबा गिरी मोर छाय, सुगबा गिरी मोर छाय। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई गीत में ही आस्था और संस्कृति का जो सैलाब है वो उसको हम महसूस करते हैं। अब इस बार स्पेशल क्या है और किस तरह की व्यवस्था हो रही है? इस बार बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर को दिए हैं, अच्छे अच्छे सिंगर यहाँ पे आए हैं। फिर जो छठी व्रती हमारे पास आ रहे हैं उनके जो कपड़ा बदलने की जो व्यवस्था है उसके व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं। खास के हमारे जो इसके महासचिव है अवनिंद्र आशुतोष जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर और जाकर के जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था किया है। ये हमारी लगता है कि एक नई व्यवस्था है, इसके लिए मैं उनको खास करके पर्सनली धन्यवाद देता हूँ और वो इसी तरह आगे अच्छी काम करते रहे, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं, उनको आप सही सलामत कैसे पहुंचाते हैं? ये एक तो चुनौती होती है। नहीं तो ये हमारे लिए चुनौती है, लेकिन हम करते हैं उस बच्चे को अपने स्टेज पे बैठाते हैं, हम जाकर के अनाउंसमेंट करते हैं। लास्ट में जब हमारी कार्यक्रम खत्म हो जाती है तो सारे बच्चों को हम पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो पुलिस जाकर के एक एक बच्चे को जाकर के अपने गार्जियन तक जाकर के जैसे छोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सुरक्षा और जो सांस्कृतिक आयोजन होता है वो कितनी बड़ी चुनौती होती है यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बोल बिहारी फ्रंट बोल। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। RT-Dose में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
I've tried the medicine for 3 days, and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करें छठ पूजा के आयोजन की, और बिहारी फ्रंट एक ऐसी संस्था है जिसने 22 सालों से ये सफ़र जारी रखा है। और कुल मिलाकर आज मुंबई में जो छठ का पर्व होता है, पूरी मुंबई जो है वो छठ में हो जाती है। उसको लेकर हम आज ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। SK चौधरी साहब सुरक्षा को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, या फिर पूरी व्यवस्था को लेकर जिस तरह से गंभीर हैं, इनका जो अनुभव है वो भी बहुत ही अनुकरणीय है। सर, आप किस तरह से अपने अनुभव को बताएंगे? जब 98 में संजय निरुपम जी ने इस मीटिंग का बिहारी फ्रंट का स्थापना किए, उस टाइम में मुंबई में कम से कम बिहारी फ्रंट का 118 संस्था रजिस्टर्ड था मुंबई में, जो कि सब लोग अलग अलग थैले में चलाते थे। तो संजय भाई का मेन यही काम था जो सबको एक फ्रंट में लाने के लिए, उसके लिए बिहारी फ्रंट का स्थापना हुआ। आज तक मुंबई के अंदर 25 जगह इंडिविजुअल छठ पूजा मनाया जा रहा है बिहारी फ्रंट के इकाई द्वारा। मीरा भयंदर, मढ़, गोरेगांव, दादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, चेंबूर, पवई लेक, कल्याण थाना, और नया इकाई अभी और 2 जुड़ा है, डोंबिवली और बदलापुर। और इस तरह से हमारा ये है जो 25वां होते होते 25वां साल मनते मनते कम से कम 50% बिहारी संस्था जो है वो बिहारी फ्रंट के अंदर आ जाए, और इस संस्था को हम लोग आगे जाएं और बढ़िया से बढ़िया उत्सव का प्रोग्राम करें और उत्सव मनाएं। जिस तरह से NK सिंह जी ने आपके बारे में कहा कि सुरक्षा को लेकर आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, अभी हर साल भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लाखों की संख्या में, कितनी मतलब जिम्मेदारी होती है? इससे शुरुआत में तो बड़ी तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हम लोग झेले। छोटे बच्चे, लेडीज़ों, सबको देख रेख करना। प्रशासन रात को दुकान बंद कर देती है, वहाँ पर एक पानी तक नहीं मिलता है लोगों को। जुहू चौपाटी के अंदर में 11 बजे के बाद वहाँ पर पूरे लोग, लाखों लोग रहते हैं चौपाटी पे, उन लोगों का देख रेख करना सबसे बड़ी तकलीफ थी। लेकिन आज कुछ साल से बॉम्बे पुलिस जो है वो भी हमें हेल्प कर रहा है। हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे फ्रंट के मेंबर हैं। वो लोग अपने हिम्मत पे, अपने बल पे सब लोग मेहनत करते हैं और प्रोग्राम को सफल कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बूंद बूंद से सागर भरता है, मटका भरता है, लेकिन आज जब इतने सारे लोगों का साथ है तो निश्चित रूप से उसका असर भी दिखता है। बहुत बड़ा आयोजन हो गया है। आप किस तरह से अपने अनुभव को शेयर करेंगे? सुभाष यादव, मैं उत्तर भारतीय सभा से हूँ। पहली बात, इस बिहारी फ्रंट को बधाई देना चाहता हूँ कि इस श्रद्धा और भक्ति का 22वां जो साल है, इन्होंने बहुत दुख मुसीबत से ला के आज यहाँ सबको इकट्ठा करने का काम किया है, और इसमें इस बिहारी फ्रंट का बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारे उत्तर भारतीय, पहले तो बिहार के लोग थे, अब तो उत्तर भारत नहीं, दुनिया के, हिंदुस्तान के एक एक कोने से भी छठ व्रत देखते देखते अभी वो लोग भी भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जो गांव नहीं जा पाते थे, आज जुहू तट पर या मुंबई के और जगह जहां रहते हैं, ये सारा श्रेय माननीय श्री संजय निरुपम और बिहारी फ्रंट को जाता है। उसमें सहभागी उत्तर भारतीय की तरफ से सबको बधाई देता हूँ 22वें साल के बच्चे जाए। तो वाकई दुनिया को उजाला देने के मामले में अगर जो नाम सर्वोपरि आता है वो सन का है, सूर्य का है, और यही कारण है कि आज सूर्य की पूजा की बात हो रही है, छठ पूजा। और ये 4 दिनों का आयोजन होता है। 31 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा। 31 तारीख को जो पहला आयोजन होगा वो नहा का खा होगा, दूसरे दिन होगा खरना का, और तीसरे दिन होगा यानी 2 नवंबर को जो होगा वो पहला अर्घ्य होगा। और ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो डूबते हुए सूर्य की पूजा करता है, पूजा की जाती है छठ पूजा में। और चौथे दिन यानी 3 नवंबर को पहली जो रोशनी आती है सूर्य के जरिए, उसकी भी पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस आयोजन को? पिछले 22 साल से संजय अनुपम जी द्वारा स्थापित बिहारी फ्रंट द्वारा
जो छठी माता का जो कार्यक्रम किया जाता है यह सूर्य की एक कड़क उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है और बड़ी जोश खरोश उमंग के साथ में आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके साथ ही हमारी उत्तर भारतीय सभा की टीम जो श्री संजय अनुपम जी ने 2004 में बनाया था वो भी पूरे जोश खरोश के साथ में खड़ी रहती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए हमारा जो भी योगदान होता है हम करते हैं। मेरा नाम संतोष दुबे, मैं पिछले 14 साल से दक्षिण मध्य मुंबई का जिला अध्यक्ष उत्तर भारतीय सभा का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर संस्कृति के ज़रिए, स्वभाव के ज़रिए और अपनी सोच के ज़रिए इस देश का निर्माण करते हैं और हमारी एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका होती है, हमारा योगदान होता है। लेकिन सांस्कृतिक आयोजन कहीं ना कहीं से हमें उस बात को बताने की कोशिश करता है, इंगित करता है उस तरफ कि अगर आप अपने देश की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आपका सरोकार इस तरह के आयोजन से है, तब आप एक शुद्ध भारतीय हैं। और बिहार की जो धरती है वो पूरी हिंदुस्तान की जनता ही नहीं दुनिया जानती है कि बिहार की धरती जो है वो कितनी पवित्र है। महावीर की धरती है, चंद्रगुप्त, अशोक सम्राट, अलग अलग कई ऐसे नाम हैं जिनका कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार की धरती से शुरू हुआ ये त्यौहार आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा एक जो बधाई के पात्र है तो बिहारी फ्रंट की तरफ से है। और यही कारण है कि लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, इस आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जुहू बीच पर मुंबई का जो सबसे बड़ा आयोजन है वो छठ पूजा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।